तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इसी वीडियो में आप अंत तक बने रहे तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। तो इस परंपरा की शुरुआत की थी बाबर ने। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो आपका उत्तर होगा महेश दास को। ठीक है, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो यह हुआ था औरंगजेब का। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा सासाराम में। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो आपका उत्तर है कालानौर में। ठीक है, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? जहांगीर के। अगला सवाल है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो वह था सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। तो आपका उत्तर है औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो आपका उत्तर है मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना है ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला सवाल है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। तो आपको याद रखना है यह रहा था अकबर के दरबार में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो आपको याद रखना है यह की थी शेरशाह के समय में। ठीक है, शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो अगला सवाल है कि किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो आपको याद रखना है यह किया था शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। अगला सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है यह है दिल्ली में। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था। तो आपको याद रखना है यह किया था हुमायूं ने। अगला सवाल है कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो आपको याद रखना है यह स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है यह की थी बिलग्राम का युद्ध जीतने के पश्चात। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। तो आपको याद रखना है वह थी कौन? रानी दुर्गावती। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो वह थी रानी दुर्गावती। अगला सवाल है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है यह करवाया था आगरा में। ठीक है, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। अगला सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। तो यह लगाया था पुनः औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने पुनः कर लगाया था कौन सा? जजिया कर। अगला सवाल है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया। तो आपको याद रखना है यह किया था पुरंदर की संधि के द्वारा। ठीक है, पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो आपको याद रखना है यह फैला औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य
क्षेत्र तक फैला। अगला सवाल है कि दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना है, यह किया था अब्दुस समद। ठीक है, अब्दुस समद के द्वारा यह चित्रांकन किया गया था। ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो आपको याद रखना है, यह थी कंधार। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह के द्वारा बनाया गया था क्या? पटना को प्रांतीय राजधानी। तो दोस्तों आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।